क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टिंग शेल के अंदर में पॉइंट चार्ज Q है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, और एक पॉइंट चार्ज 2Q है सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, और शेल पर नेट चार्ज Q है। फाइंड करना है कि शेल को अर्थ करने के बाद कितना चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो शेल कंडक्टिंग है और शेल के अंदर में पॉइंट चार्ज Q है। कन्फर्म है कि इस चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा और सेल के इनर सरफेस पर -Q चार्ज और सेल के आउटर सरफेस पर +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से सेल के आउटर सरफेस पर जो नेट चार्ज है वो हो जाएगा Q + Q दैट इज़ 2Q। ठीक है, तो इस तरह से सेल के आउटर सरफेस पर 2Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेल को अर्थ करते हैं। तो अर्थ करने पर पॉइंट P का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल 0 अप्लाई करेंगे। अगेन हम क्या करते हैं कि चार्जेस को बारी बारी से कंसीडर करते हैं और सबकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। मतलब है कि हम क्या करते हैं कि पहले Q और -Q को कंसीडर करते हैं। ये सेंटर C है और यहाँ पर Q चार्ज है, दिस इज पॉइंट A। ठीक है, और -Q चार्ज इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से -Q चार्ज शेल के इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड है। ठीक है, दिस इज -Q चार्ज। ये पॉइंट P है और Q और -Q इन दोनों की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल मान लेते हैं V1। ठीक है, अगेन प्लस एज्यूम करते हैं कि अर्थ करने के बाद सेल के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो Q डैश हो जाता है। तो पहले सेल के आउटर सरफेस पर 2Q चार्ज था। एज्यूम करते हैं कि अर्थ करने के बाद आउटर सरफेस पर चार्ज Q डैश हो जाता है। तो हम Q डैश की वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V2 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सेल हो गया और इस पर Q डैश चार्ज है इस तरह से, और मान लेते हैं कि Q डैश की वजह से ये पॉइंट P है, पॉइंट P का पोटेंशियल V2 है। ठीक है, प्लस ये 2Q चार्ज को देखते हैं। तो अगेन ये शेल है और सेंटर से 2r डिस्टेंस पे यहाँ पे 2Q चार्ज है, दिस इज पॉइंट B। तो अगेन मान लेते हैं कि 2Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V3 है। ठीक है, सो वी हैव Vp that is net potential of point P equal to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि चार्जेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और बारी बारी से सभी की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। और ये कन्फर्म है जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा। ठीक है, तो हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट 0 इक्वल टू V1। Q और -Q की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर V1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स Q चार्ज से ओरिजिनेट करेंगे सभी के सभी -Q चार्ज पर टर्मिनेट कर जाएंगे। मतलब है कि इन दोनों चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ सेल के अंदर में है, सेल के बाहर में इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस वजह से पॉइंट P का पोटेंशियल V1 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाते हैं तो इन दोनों की वजह से कोई रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि सेल के बाहर
इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, सो द वर्क डन विल बी ज़ीरो एंड हेंस V1 विल बी ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट V2 फाइंड करते हैं। तो V2 हो जाएगा KQ डैश बाई आर, KQ डैश बाई आर। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर अगर Q डैश चार्ज है तो उसकी वजह से शेल के किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो KQ डैश बाई आर होता है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि Q डैश की वजह से सेल के सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा KQ डैश बाई आर। ठीक है, क्योंकि सभी चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पे है। अगेन Q डैश की वजह से सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया कि सेंटर का पोटेंशियल और पॉइंट P का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तभी चेंज करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो कन्फर्म है कि सेंटर का पोटेंशियल और पॉइंट P का पोटेंशियल दोनों इक्वल होगा। सो वी हैव V2 इक्वल टू KQ डैश बाई आर। ठीक है, प्लस V3। अगेन ये 2Q चार्ज सेल के बाहर है और यहाँ भी इंडक्शन होगा। ठीक है, तो इंडक्शन कुछ इस तरह से होगा कि ये सेल पर टेंजेंट है जो पॉइंट B से पास कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो सेल का जो इधर वाला पोर्शन है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऐसे, और सेल का जो इधर वाला पोर्शन है उसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट P का पोटेंशियल इन सभी चार्जेस की वजह से फाइंड करना है। ठीक है, अगेन पहले हम सेंटर का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो सेंटर का पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस की वजह से ज़ीरो होगा। ठीक है, वी है VC दैट इज पोटेंशियल ऑफ द सेंटर, क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो कन्फर्म है कि ये और ये दोनों इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर का पोटेंशियल ज़ीरो है, और जो 2Q चार्ज है उसकी वजह से सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा कि 2Q डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 2r है। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ड्यू टू 2Q एंड इंड्यूस चार्जेज। अगेन इंड्यूस चार्ज और 2Q चार्ज दोनों की वजह से शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो कंफर्म हो गया कि सेंटर का पोटेंशियल और पॉइंट P का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। ठीक है, सो दिस इज आल्सो द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P दैट इज V3। सो V3 इज KQ बाई आर। पुट करते हैं KQ बाई आर। ठीक है, ये ज़ीरो है, सो दिस इम्प्लाई दैट Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। ठीक है, तो पहले आउटर सरफेस पर चार्ज 2Q था, अब वो Q डैश मतलब माइनस Q हो गया है। ठीक है, दिस इज माइनस Q। हम देख सकते हैं कि जो चार्ज अर्थ में फ्लो करेगा वो हो जाएगा दिस माइनस दिस दैट इज 3Q। तो 3Q चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। और यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि अर्थ करने के बाद शेल के आउटर सरफेस का चार्ज ही चेंज करेगा, सेल के इनर सरफेस का चार्ज चेंज नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि सेल के इनर सरफेस पर ये जो चार्ज है माइनस Q, दिस इज बाउंड चार्जेस। ठीक है, ये ना तो इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये बाउंड चार्जेज है। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू गॉसेस लॉ। ठीक है, हम जानते हैं कि ये कोई शेल है। ठीक है, ये कंडक्टिंग शेल है और शेल के अंदर में यहाँ पे Q चार्ज है। ठीक है, इंडक्शन होगा और मान लेते हैं कि इंडक्शन की वजह से सेल के इनर सरफेस पर Q1 चार्ज और सेल के आउटर सरफेस पर Q2 चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अगेन ये सेल का मेटल है, तो कंफर्म है कि
मेटल के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जो सेल के मेटल से पास कर रहा है, तो कन्फर्म है कि उस गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर फ्लक्स 0 है तो कन्फर्म हो गया कि जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है दैट इज Q प्लस Q1। ठीक है, सो वी हैव Q प्लस Q1 इक्वल टू 0 बाई गॉसेस लॉ। सो दिस इम्प्लाई दैट Q1 इज इक्वल टू माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 माइनस Q के इक्वल होगा। अगेन, अगर इनिशियली सेल न्यूट्रल था तो सेल अभी भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इंडक्शन की वजह से नेट चार्ज चेंज नहीं करता है। सो ही मस्ट हैव Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले सेल पर नेट चार्ज 0 था, तो कन्फर्म है कि अभी भी सेल पर नेट चार्ज 0 होगा। एंड दिस इम्प्लाई दैट Q2 इक्वल टू माइनस Q1 दैट इज Q। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनर सरफेस पर माइनस Q और आउटर सरफेस पर प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर इनिशियली शेल पर नेट चार्ज Q होता तो उस केस में Q1 प्लस Q2 Q के इक्वल हो जाता। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, तो यहाँ के लिए Q1 प्लस Q2 जो है वो Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई दैट Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q1 एंड Q माइनस Q1 विल बी 2Q। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर सेल पर इनिशियली Q चार्ज है, उस केस में सेल के आउटर सरफेस पर जो चार्ज Q2 है वो 2Q के इक्वल होगा, और यहाँ पे यही केस है। ठीक है, अगेन हम देख सकते हैं कि शेल को अर्थ करने के बाद Q1 चार्ज चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो बाउंड चार्ज है। ठीक है, तो Q1 चार्ज चेंज नहीं करेगा बिकॉज Q1 इज बाउंड बाई Q चार्ज। क्योंकि अगर Q1 चार्ज चेंज कर जाता है तो उस केस में गॉसेस लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। तो गॉसेस लॉ फॉलो होने के लिए ये कन्फर्म है कि किसी भी कंडीशन में Q1 जो है वो माइनस Q के इक्वल होगा। तो इसलिए अगर सेल से अर्थ में चार्ज फ्लो करता है तो सेल के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वही फ्लो करेगा। एक बात और कि अगर यहाँ पर Q चार्ज सेंटर पे नहीं है, उस केस में ये जो Q1 चार्ज है विच इज इक्वल टू माइनस Q, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर जो माइनस Q चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, Q के दूर जो सरफेस है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगा, लेकिन Q के नज़दीक जो सरफेस है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज सेंटर में होता उस केस में हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम होती, लेकिन जो Q2 चार्ज है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, Q2 जो है वो सेल के आउटर सरफेस पर है और वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि Q और माइनस Q इंड्यूस चार्ज, इन दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेल के अंदर में है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के बाहर नहीं जा रहा है। तो कन्फर्म है कि आउटर सेल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर है वो 3Q है और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।